बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक प्यारा सा वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो एक लाइव सेशन था जो कि व्हाट्सएप कम्युनिटी मेंबर्स के साथ हुआ। उस लाइव सेशन में बहुत ज़्यादा नॉइज़ और शोर होने की वजह से मैंने सोचा कि उन वीडियोज़ को कंसीडर ना किया जाए और उन वीडियोज़ का एक रीमेक बना दिया जाए। इस लाइव सेशन का मकसद ऑडियंस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करना था। इस लाइव सेशन में जिन-जिन चीज़ों को हमने डिस्कस किया, उनको इस वीडियो में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सवाल था वो था कि ट्रेडिंग मॉडल क्या होता है? फिर ट्रेडिंग मॉडल बनाए कैसे जाते हैं? मॉडल्स की टाइमिंग क्या हो सकती है? और नए ट्रेडिंग मॉडल्स आप कैसे बना सकते हैं? एट द एंड हम कुछ मॉडल्स को भी डिस्कस करेंगे और ऑडियंस के क्वेश्चंस के आंसर करने की भी कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहला सवाल पब्लिक की तरफ से किया जाता है कि ट्रेडिंग मॉडल होता क्या है? व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग मॉडल? ट्रेडिंग मॉडल एक ऐसी स्ट्रेटजी को कहते हैं जो कि आप चंद कॉन्सेप्ट्स को ब्लेंड करके अपनी साइकोलॉजी और ट्रेडिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करते हैं और डिसिप्लिन के साथ कंजक्टिव बेसिस पे प्रॉफिट बनाने के लिए डेवलप करते हैं। मॉडल बनाते कैसे हैं? तो मॉडल बनाने के लिए कुछ फेजेस होते हैं जिनको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फेज होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन फेज में आप कॉन्सेप्ट्स को डीपली ऑब्जर्व करते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स के एलिमेंट के साथ जब प्राइस हिट करती है तो उसका रिएक्शन क्या है, उस रिएक्शन को नोटिस करते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। जब भी प्राइस अगली दफ़ा फ्यूचर में उस एरे को या उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हिट करने वापस दोबारा आएगी तो आपके पास पहले से लिखा पड़ा उसका रिएक्शन होगा कि प्राइस इसको ये रिएक्ट कर सकती है या बी रिएक्शन दे सकती है या सी रिएक्शन दे सकती है। अब हमारा नेक्स्ट जो फेज़ है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग फेज़ में हम उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को एक तरतीब यानी कि एक ऑर्डर के साथ ब्लेंड करके एक रफ सी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, जिसके साथ हम ट्रेड करेंगे। यानी कि हम चीज़ों को एक ऑर्डर में लिखते हैं कि पहले हम ये चीज़ देखेंगे, फिर हम ये चीज़ देखेंगे, फिर हम ये काम करेंगे और उसके बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करके एक ऑर्डर में लाने को हम प्लानिंग कहते हैं। थर्ड हमारे पास जो फेज़ आता है जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में आप बैक टेस्टिंग करते हैं, तो बैक टेस्टिंग में आपके लिए रिकमेंडेड है कि मिनिमम 100 ट्रेड होनी चाहिए और लाइव टेस्टिंग के लिए आप कम से कम 1 महीना टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद हर ट्रेड को नोट करते रहें, नोट डाउन करते रहें कि आपके रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं। उसके बाद आती है जर्नलिंग। जर्नलिंग में आप तमाम ट्रेड्स के एसएल और टीपी को जर्नल करते हैं। अपने लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए और अपने प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप उनको नोट डाउन करते हैं। उनमें से मिस्टेक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जिस फैक्टर के साथ आपका प्रॉफ़िट बढ़ रहा है, उस फैक्टर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो फिफ्थ जो आपके पास आता है फ़ेज़ उसमें है इंसर्टिंग चेक पॉइंट्स एंड फ़िल्टर्स। इसमें आप प्रॉफ़िट के फैक्टर को मैक्सिमाइज़ करने के लिए मज़ीद कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करते हैं। जैसा कि आप टाइम के एलिमेंट को ऐड करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरे को ऐड करते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉन्फ्लुएंस को ऐड करते हैं। टाइम का एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपके मॉडल को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। टाइम के एलिमेंट को ऐड करने के बाद आप देखते हैं कि किस-किस टाइम आपकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा स्मूथ और पावरफुल रिएक्शन दिखा रही है। फिर नेक्स्ट फेज़ हमारे पास आता है डिफाइनिंग रूल्स। इसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाने के लिए चंद रूल्स डिवाइस करते हैं। यानी कि आप लिमिटेशन लगाते हैं कि कौन से टाइम आप ट्रेड करेंगे, कौन से टाइम आप ट्रेड नहीं करेंगे, किस एरे को आप ट्रेड करेंगे, किस एरे को आप ट्रेड नहीं करेंगे, एटसेट्रा। फिर लास्ट पे जो आपका फेज़ आता है वो है डेवलपिंग अ फाइनेस्ट कॉपी ऑफ योर ओन मॉडल। यानी कि आप एक कॉपी तैयार करते हैं अपने मॉडल की जो कि आपकी ट्रेडिंग बिहेवियर और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तैयार होता है। फिर जैसे-जैसे आप अपनी ट्रेड्स को जर्नल करते हैं, वैसे-वैसे आपका वो मॉडल रिफ़ाइन होता रहता है। अब नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास आता है वो ये है, हम अपना एक मॉडल कैसे बना सकते हैं और उसकी टाइमिंग क्या हो सकती है? आपको याद होगा हमने कोर कंटेंट के मंथ 1 में 4 एलिमेंट टू ट्रेड सेटअप स्टडी किए थे। उसमें हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि ट्रेड तभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब प्राइस कंसोलिडेशन से निकलकर एक्सपेंशन की तरफ जाने वाली होगी। कंसोलिडेशन को हमने अक्यूमुलेशन के नेम से भी जानते हैं, यानी कि अगर पावर ऑफ 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करें, और एक्सपेंशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से भी जानते हैं। आप बखूबी वाकिफ होंगे कि प्राइस जब अक्यूमुलेशन से निकलकर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगी तो मिड में एक फेज आता है जिसको हम मैनिपुलेशन का फेज कहते हैं। अगर हम उस मैनिपुलेशन के फेज को पॉइंट आउट कर पाएँ, तो हम बहुत अच्छे से जो डिस्ट्रीब्यूशन आने वाली है, जो एक्सपेंशन आने वाली है, उस एक्सपेंशन को कैश कर पाएँगे। कोर कंटेंट मंथ 1 की 4th वीडियो में हमने मैनिपुलेशन को अच्छे से डिस्कस किया था, जिसे हमने प्रोट्रैक्टिव मूव का नाम दिया था, यानी कि प्रोट्रैक्शन का नाम दिया था।
अभी हम मैनिपुलेशन टाइम यानी कि प्रोट्रैक्शन आवर्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंट आउट करते हैं कि 24 आवर बैंकिंग साइकिल में कब कब प्रोट्रैक्शन पॉसिबल होती है। फिर उस प्रोट्रैक्शन यानी कि मैनिपुलेशन के बाद आने वाली एक्सपेंशन को फिगर आउट करेंगे, एक्सपेंशन को कैश करने की कोशिश करेंगे। स्मूथ प्राइस एक्शन के लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे ऐसा दिन ढूंढते हैं जिस दिन कोई यूएसडी की न्यूज़ नहीं थी। ये हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री खुल चुकी है। अब हम यहाँ पे प्रीवियस वीक में जाते हैं और एक एक करके सारे वीक छानते हैं कि किस वीक में कोई ऐसा दिन जिसमें न्यूज़ नहीं थी। प्रीवियस वीक में मंडे को कोई एक न्यूज़ थी एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की 530 पे। उसके बाद ट्यूसडे को भी न्यूज़ थी। वेडनेसडे को न्यूज़ नहीं थी और यूएसडे की बैंक हॉलीडे थी। तो वेडनेसडे को हमारे पास स्मूथ प्राइस एक्शन होगा। चलते हैं अपने चार्ट पे। तो ये हम वेडनेसडे 19 जून को ओपन कर चुके हैं अपने सामने। ये वो दिन है जब यूएसडे की बैंक हॉलीडे थी और कोई न्यूज़ नहीं थी। इस दिन को हमने इसलिए मार्क किया था क्योंकि कोई ऐसा दिन चाहिए था जिस दिन स्मूथ प्राइस एक्शन हो। तो प्राइस एक्शन स्मूथ हमेशा उसी दिन होता है जिस दिन यूएसडी वगैरह की कोई न्यूज़ ना हो। इस दिन में हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेंशन कब कब होगी। तो एक्सपेंशन को जानने के लिए हमें प्रोट्रैक्शन बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोट्रैक्शन का मतलब मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन फेज तभी अकर होता है जब जब लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी। तो लिक्विडिटी इंजेक्ट कब होगी? जब जब भी कोई ना कोई किसी ना किसी इवेंट की ओपनिंग होगी, किसी ना किसी जोन की ओपनिंग होगी, किसी ना किसी सेशन की ओपनिंग होगी या किसी ना किसी एक्सचेंज की ओपनिंग होगी, तब तब हमारे पास लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट होगी। तो जब जब मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी, प्राइस प्रोट्रैक्टिव मूव्स लगाएगी यानी कि टर्टल सूप करेगी और उसके बाद फिर हमारे पास मैनिपुलेशन दिखेगी। मैनिपुलेशन के बाद आपको एक्सपेंशन दिखेगी और एक्सपेंशन को हमने कैच करना है एक्चुअली। सबसे पहले हमारे पास पॉसिबल प्रोट्रैक्टिव आवर्स जो आते हैं उसमें एशियन रेंज की ओपनिंग है जो कि UTC-4 यानी कि न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक रात 8 बजे ओपन होते हैं। उसके बाद हमारे पास मिडनाइट ओपनिंग है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक रात 12 बजे। फिर लंदन ओपनिंग किल जोन 2 बजे, लंदन सिल्वर बुलेट आवर 3 बजे, लंदन लंच आवर 5 बजे, न्यूयॉर्क ओपनिंग आवर 7 बजे, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज 8:30 पे और उसके बाद इक्विटी ओपन 9:30 पे और सिल्वर बुलेट आवर 10 बजे। ये तमाम टाइमिंग जो है वो UTC-4 यानी कि न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक है। सबसे पहले हमने जिस ओपनिंग रेंज का जिक्र किया है, जिस ओपनिंग इवेंट का जिक्र किया है वो है एशियन रेंज ओपनिंग। एशियन रेंज की ओपनिंग 20 क्लॉक यानी कि 20 बजे मार्क की हुई है। तो 20 बजे का मतलब है कि इस टाइम पे मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी। लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी तो प्राइस मैनिपुलेटिव मूव लगाएगी और पीछे पड़े हुए किसी न किसी लिक्विडिटी पूल पे रेड करेगी और टर्टल सूप दिखाएगी आपको और फिर प्राइस वहाँ से मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन प्रिंट करेगी। तो आप अगर इस मैनिपुलेशन को फिगर आउट कर पाएंगे तो आपको पता होगा कि प्राइस ने अब एक्सपेंशन किस तरफ प्रिंट करनी है और आप उस एक्सपेंशन को कैश कर सकते हैं। दूसरा टाइम हमने यहाँ पे मार्क किया है मिडनाइट ओपनिंग। मिडनाइट ओपनिंग में हम देखें अगर तो प्राइस ने इस लिक्विडिटी पूल पे रेड की। लिक्विडिटी पूल पे रेड करने के बाद प्राइस ने यहाँ से प्रोट्रैक्शन दिखाई और प्रोट्रैक्शन दिखाने के बाद प्राइस यहाँ से बाय साइड एक्सपेंड करती हुई निकल गई। उसके बाद तीसरा टाइम जो हमने मार्क किया है वो है लंदन ओपनिंग किल जोन। लंदन ओपनिंग किल जोन में एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि अगर प्राइस लंदन ओपनिंग किल जोन में लो ऑफ द डे प्रिंट कर देती है यानी कि प्राइस ने ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पे किसी ना रेंज में थी और या रेंज के अलावा कंसोलिडेट हो रही थी, लार्ज कंसोलिडेशन किसी एक जानब को, और उसके बाद प्राइस मिडनाइट ओपन के बाद फॉरन प्राइस बिलो द रेंज गिरती है और वहाँ से लो ऑफ द डे प्रिंट करती है। फिर प्राइस अगर यहाँ से बाय साइड निकलती है तो ये ओपन लो हाई क्लोज यानी कि क्लासिक बाय डे की टेम्पलेट बनेगी और इस तरह के दिन में फिर आप लंदन ओपनिंग किल जोन के बाद आने वाली दो ओपनिंग रेंजेस जिसको हमने लंदन सिल्वर बुलेट आवर और लंदन लंच आवर बोला है, इन दोनों रेंजेस में हम मोस्टली ये देखेंगे कि प्राइस या तो कंटिन्यूएशन करेगी या कंसोलिडेशन में दिखेगी, या एक में कंसोलिडेशन और एक में कंटिन्यूएशन दिखाएगी। इसके बाद जो हमारे पास टाइम आता है वो है लंदन सिल्वर बुलेट आवर। लंदन सिल्वर बुलेट आवर में अगर हम देखें तो प्राइस ने लिक्विडिटी पूल बनाया और उसके बाद उस पर रेड की और रेड करने के बाद प्राइस ने ये टर्टल सूप किया और फिर प्राइस स्मूथ नीचे की जानब एक्सपेंड हो गई। उसके बाद जो हमारे पास टाइम आता है वो है लंदन लंच आवर। लंदन लंच आवर में प्राइस ने इस लिक्विडिटी पूल पे रेड की और यहाँ पे टर्टल सूप दिखाया और छोटी मोटी रिट्रेसमेंट दिखाई। नेक्स्ट हमारे पास जो ओपनिंग इवेंट आता है वो है न्यूयॉर्क ओपनिंग आवर। तो न्यूयॉर्क ओपनिंग आवर में प्राइस ने हमारे पास यहाँ पे इस लिक्विडिटी पूल पे रेड की
और यहाँ से मैनिपुलेशन दिखाने के बाद स्मूथ एक्सपेंशन दिखाई। उसके बाद हमारे पास 830 या 820 जिसे हम शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज बोलते हैं, उसकी ओपनिंग टाइम आता है और उसकी ओपनिंग टाइम में प्राइस ने दोबारा से लिक्विडिटी पूल पे रेड की। वहाँ से प्राइस ने एक्सपेंशन दिखाई। फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास इक्विटी ओपन आता है। इक्विटी ओपन पे भी प्राइस ने सेम वही सिनेरियो दोहराया, एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया, उस पर रेड की और देन प्राइस वहाँ से स्मूथ गिर गई नीचे। फिर प्राइस के पास लास्ट टाइम जो हमारे पास आता है वो है न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट आर। न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट आर में भी प्राइस ने लिक्विडिटी पूल पे रेड की और यहाँ से रिएक्शन दिखाया, हमें एक्सपेंशन करते हुए दूसरी जानब निकल गई। तो ये थे हमारे पास पॉसिबल प्रोटेक्टिव आवर्स। ये वो टाइमिंग है जिसमें प्राइस प्रोट्रैक्शन दिखाती है। और प्रोट्रैक्शन अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको प्रोट्रैक्शन का अंदाज़ा हो गया है कि इस टाइम प्रोट्रैक्शन होनी है, यानी कि इस टाइम प्राइस ने मैनिपुलेट करना है, तो मैनिपुलेट के बाद आने वाली डिस्ट्रीब्यूशन को आप बड़ी आसानी से कैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक प्रोट्रैक्शन के बाद प्राइस ने यहाँ पे स्मूथ आपको एक्सपेंशन दिखाई है। तो ये थे हमारे पास ओपनिंग इवेंट्स के टाइम जोन, जिनको हम मार्क करेंगे मॉडल्स बनाने के लिए, यानी कि मॉडल्स को जानने के लिए कि किन किन टाइमिंग पे हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। और ये शॉर्ट सी ब्रीफिंग, अगर आप इन तमाम टाइमिंग को जो चंद फेजेस डिस्कस किए हैं उनके साथ मर्ज करें और अपनी साइकोलॉजी और ट्रेडिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपना एक बेहतरीन सा मॉडल डेवलप कर सकते हैं, जो कि टाइम के साथ साथ आपकी जर्नलिंग से रिफाइन होता रहेगा। अब हम कुछ टाइमिंग को डिस्कस करते हैं, जिसमें कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे और प्राइस का रिएक्शन देखेंगे। तो ये हम अपने गोल्ड के चार्ट पर आ चुके हैं। सबसे पहले जिस टाइम का हमने जिक्र किया था वो टाइम था एशियन रेंज आर मॉडल, एशियन रेंज की ओपनिंग। उसी टाइम पे जंप करते हैं। ये जो टाइम है हमारे पास, ये 7:55 यानी कि 8 बजे के 5 मिनट पहले का टाइम है, यानी कि 20 बजे शाम के UTC-4 टाइम के मुताबिक। इस टाइम में हमने सबसे पहले डेली ओपन को मार्क करना है, तो हम ये हमारा डेली ओपन मार्क हो चुका है। उसके बाद हमने वैलिड स्विंग मार्क करने हैं जस्ट प्रायर टू द एशियन ओपनिंग रेंज। तो अभी तक एशियन ओपनिंग रेंज यहाँ पे ओपन नहीं हुई, तो ये CBDR रेंज चल रही है। तो CBDR रेंज में बनने वाले तमाम वैलिड स्विंग जो हैं वो हमारे पास एज अ लिक्विडिटी पूल कंसीडर होंगे M5 में, अगर हम इनको देखें तो। अब हम ड्रॉप डाउन करते हैं M1 टाइम फ्रेम में। प्राइस को किसी जानब भी रेड करने दो। लेट्स सी, हम यहाँ पे प्राइस के रेड करने का वेट करते हैं। ये प्राइस ने बाय साइड रेड कर दिया है। अब हमें यहाँ पे वेट करना है मार्केट यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, और यहाँ पर प्राइस ने ये एक नहीं, अगर प्राइस ये लो तोड़ देती है तो हमारे पास ये MSS हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये लो नहीं टूटा, तो प्राइस ने MSS नहीं किया यहाँ पे। और लेट्स सी देखते हैं फिर दोबारा से। अच्छा जी, तो यहाँ पे प्राइस ने हमारे पास MSS दिया है, ये हमारे पास MSS हो गया है। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, UTC-4 टाइम के मुताबिक हम जितना 9 बजे के करीब प्राइस लिक्विडिटी स्वीप कर रही होगी किसी ना किसी प्रीवियस लिक्विडिटी पूल की, और प्राइस वहाँ से MSS दे रही होगी, जितना हम 9 बजे के करीब होंगे उतना हमारा ट्रेडिंग सेटअप ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ज़्यादा प्रोबेबल होगा, हाई प्रोबेबल सेटअप होगा, लो रिस्क सेटअप होगा। और जितना हम इस 9 बजे वाली विंडो से दूर होंगे उतना हमारा सेटअप हाई रिस्क होगा। यहाँ पे हम अपनी सिंपल सी फिबोनाची ड्रा करते हैं। फिबोनाची के मुताबिक प्राइस ने जैसे ही यहाँ पे प्रीमियम जोन में टैप किया है, हम यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। टारगेट हम करेंगे 1:2 एंड देन अपोजिंग लिक्विडिटी। ये हमारे पास 1:2 लग गया है। अब हम अपोजिंग लिक्विडिटी टारगेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने आपका 1:2 प्रिंट कर दिया है। उसके बाद आप नीचे की जानब की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। लेट्स सी देखते हैं जी, तो प्राइस ने यहाँ पे स्मूथ इस लिक्विडिटी को भी टैप किया, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल नाइस सेटअप था, 1:4 चला है। और आपने हमेशा 1:2 टारगेट करने के बाद कोशिश करनी है कि अपने सेटअप को क्लोज करने की तरफ जाना है। अब हम उससे पिछले दिन आ चुके हैं, यानी कि उससे पिछले सेटअप में आ चुके हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना है जो हमने फ़िल्टर, वो है कि हमने डेली ओपनिंग को मार्क करना है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डेली ओपनिंग है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। अगर इस डेली ओपनिंग के ऊपर से हम सेल करेंगे तो हमारे लिए हाई प्रोबेबल सेटअप होगा, नीचे से बाय करेंगे तो हाई प्रोबेबल सेटअप होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर से बाय करेंगे और नीचे से सेल कर देंगे, देन वो हमारे दोनों सेटअप हाई रिस्क होंगे। तो इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पे हम वैलिड स्विंग मार्क करते हैं। हमारे पास ये एक स्विंग पड़ा हुआ है, रिसेंट जो हमें 2-3 स्विंग नज़र आ रहे हैं हम उनको मार्क कर लेते हैं। M1 में ड्रॉप डाउन करते हैं।
तो यहाँ पे हम M1 में ड्रॉप डाउन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे मार्केट का रिएक्शन, यहाँ पे मार्केट किस तरह से अनफोल्ड हुई है, और उसके बाद फिर हम अपनी एग्जीक्यूशन का प्लान करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने लो लिया है, लो लेने के बाद प्राइस ने नीचे वाला स्विंग भी ले लिया। स्विंग लेने के बाद लेट्स सी प्राइस किस तरह से अनफोल्ड हुई है। तो यहाँ पे प्राइस ने स्विंग फेलियर के साथ एमएसएस दिया है, यानी कि हम दो तरह से एमएसएस देखते होते हैं। एक प्राइस ये लो लगाए, हाई लगाए और फिर पिछले लो को उठाए और फिर देन ये एमएसएस हो जाता है, ठीक है। एक एमएसएस तो हम इस तरह से मानते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे एमएसएस हो गया है, प्राइस ने पिछला स्विंग यहाँ पे लिया होता है। लेकिन एक एमएसएस को हम कुछ इस तरह से भी लेते हैं कि प्राइस ये एक लो लगाए, लो लगाने के बाद ये हाई और फिर ये एमएसएस हो जाए, तो फिर प्राइस इस तरह से ये इस वाली वेव का एमएसएस कर दे और फिर प्राइस पिछली जो लास्ट वेव लगी है उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आए और हम यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, और ये सिंपल सा सीन है। और एमएसएस के बाद यहाँ पे आपके पास प्राइस ने ये यहाँ पे स्विंग फेलियर बनाया होता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने पिछली लिक्विडिटी को पिक नहीं किया होता, तो इसको भी हम एमएसएस कंसीडर करते हैं। स्विंग फेलियर वाला जो वेव होती है उस वेव पे हम फिबोनाची ड्रा करते हैं और इसके डिस्काउंटेड जोन से हम अपनी बाय एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास प्रॉपर एमएसएस हुआ है, यहाँ पे तो डिस्काउंट से या जिस तरह भी यूनिकॉर्न सेटअप या ब्रेकर या एफबीजी से एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह स्विंग फेलियर हो जाए तो उसमें फिर हम कुछ इस तरह से एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे भी प्राइस ने कुछ वैसे ही अंदाज में आपको एमएसएस दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक अपना फिबोनाची ड्रा करेंगे, ये हमारा डिस्काउंटेड जोन है, डिस्काउंटेड जोन से हम एंट्री ड्रा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है कि ये छोटा सा एसएल बन रहा है, यहाँ से 27 से 28 तकरीबन $1 का एसएल है। जब $1 का एसएल हो तो जैसे ही यहाँ पे स्विंग प्रिंट हो जाए आप फ़ौरन से पहले, यानी कि जैसे ही ये आपके पास ये कैंडल प्रिंट हो गई है तो आप यहाँ से अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप अपना टीपी वही 1:2 टारगेट करेंगे और उसके बाद फिर अपोजिट साइड की लिक्विडिटीज़ को टारगेट करेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल सा इसके जो चेक पॉइंट्स जितने हमने लिखे हुए हैं ये वाले, वो तमाम चेक पॉइंट्स यहाँ पे अगर फॉलो हो रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस ने एग्जैक्ट जो चीज़ हम जिस चीज़ को हम टारगेट कर रहे थे, यानी कि प्राइस डिस्काउंटेड जोन में आएगी, डिस्काउंटेड जोन से बाय निकलेगी, तो प्राइस ने एग्जैक्ट डिस्काउंटेड जोन में टैप किया और उसके बाद प्राइस वहाँ से देखते हैं कि किस तरह से अनफोल्ड हुई। तो ये हमारा टीपी स्मैश हो गया, ठीक है, स्मूथ टीपी निकला है। और उसके बाद आप इसको होल्ड कर सकते हैं, पार्शियल यहाँ पे आपके मस्ट हैं 1:2 पे, उसके बाद आप इसको होल्ड कर सकते हैं अपोजिट साइड की लिक्विडिटी के लिए या वट एवर जो भी आप इसको टारगेट करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेटअप की समझ आई होगी। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं प्राइस कितना यहाँ से निकली है। हाँ, तो प्राइस यहाँ से आई थिंक वापस आ गई है, नहीं प्राइस मज़ीद ऊपर निकल गई है, अच्छा जी। तो यहाँ पे अब जब इस तरह से प्राइस आपको 1:2 दे देती है तो 2 के बाद फिर आप अगर यहाँ पे पार्शियल छोड़ देते हैं प्राइस के लिए तो पार्शियल भी आपके तकरीबन वो 1:45 तक निकल जाते हैं। ओवरऑल 1:10 तक ये आपकी ट्रेड गई है। अब अगले किसी दिन पे जंप करते हैं और देखते हैं कि सेटअप किस तरह से अनफोल्ड हुआ है हमारा। जी, तो यहाँ पे हम अब एक दिन छोड़ के पीछे मंडे वाले दिन पे आ चुके हैं। मंडे वाले दिन को अगर हम ज़रा गौर से देखें तो हमने सबसे पहला जो हमारा चेक पॉइंट था उसमें ये था कि प्राइस हमने डेली ओपनिंग को मार्क कर लेना है। इसके नीचे से बाय और ऊपर से सेल देखना है। यहाँ पे हमारे पास ये एक स्विंग पॉइंट पड़ा हुआ है, ये स्विंग पॉइंट पड़ा हुआ है। M1 में ड्रॉप डाउन करते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम M1 में ड्रॉप डाउन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइस कैसे अनफोल्ड हुई है। यहाँ पे प्राइस ने द वेरी नेक्स्ट शॉट में यहाँ पे स्विंग को ले लिया है। अब हम यहाँ पे एमएसएस देखते हैं, लेट्स सी। ये प्राइस ने एक लो प्रिंट किया है। अब हम देखते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से हमें एमएसएस दिखाए तो नहीं, यहाँ से प्राइस बाय साइड निकल गई है, लेट्स सी। अब यहाँ पे प्राइस ये एक हाई लगा के आ रही है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो प्राइस ने ये एक शॉर्ट टर्म उठाया है यहाँ से, ठीक है, और ये एक हमारे पास प्राइस ने इंटरमीडिएट उठाया है यहाँ से। जब प्राइस ने ये दो उठाया तो हमारे पास यहाँ पे एमएसएस हुआ है। तो एमएसएस होने के बाद अब हम जिस चीज़ का वेट करेंगे वो है कि प्राइस इसके इक्विलिब्रियम जोन तक पीछे टैप करे, इसके 50% में टैप हो। नहीं अभी तक भी नहीं। प्राइस ने ये इसके 50 क्या OTE लेवल तक टैप किया। यहाँ से आप इसकी को एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रीमियम जोन से। एसएल हमारा जस्ट अबव द प्रीवियस हाई और 1:2 टारगेट करेंगे एज यूजुअल। उसके बाद हम फिर अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे, ठीक है, लेट्स सी। हाँ, तो प्राइस ने यहाँ पे स्मूथ आपका 1:2 टारगेट हिट कर दिया है। अब आप यहाँ पे पार्शियल मस्ट है, उसके बाद देखेंगे प्राइस किस तरह निकली है हमारी, ठीक है। तो प्राइस ने ये अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टैप किया आके फौरन, और ये हमारे पास अगर इसको सम अप करें तो ये हमारे पास 1:56 की ट्रेड बनती है, ठीक है। इस तरह से आप इस मॉडल को ट्रेड कर सकते हैं। अपने कुछ चेक पॉइंट्स फिल्टर जो हमने लगाया है, इसके अलावा भी आप
मोर कॉन्फ्लुएंसेस को ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने ट्रेडिंग बिहेवियर के हिसाब से। जो चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है आप उस चीज़ को इंक्लूड करें, जो चीज़ आपको कम फ़ायदा देती है उस चीज़ को आप इसमें से एलिमिनेट कर दें, ठीक है। अब हम एक और मॉडल पे चलते हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड की गई थी उन टाइमिंग में, वो था इक्विटी ओपन मॉडल। तो इक्विटी ओपन पे जंप करते हैं जी। तो अब हम अपने इक्विटी ओपन मॉडल को थोड़ा डिस्कस करेंगे। इस मॉडल के लिए सबसे पहले जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो है, सबसे पहले आपने मिडनाइट ओपन मार्क करनी है, फिर आपने इक्विटी ओपन से पहले M5 टाइम फ्रेम में स्विंग मार्क करने हैं, वैलिड स्विंग, ठीक है। और उसके बाद आपने जैसे ही बेल ओपनिंग होगी, इक्विटी ओपन होगी, आपने M1 पे जाना है, ड्रॉप डाउन करना है और प्राइस किसी एक जानब की कोई ना कोई लिक्विडिटी ले। सेम सीन जो हमने एशियन और मॉडल में डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे एक लंबी चौड़ी वेव लगती है फिर जाके एमएसएस होता है, तो इस सीन में आपकी मूव निकल सकती है, जिस वजह से आप अगर एक भी एफवीजी इन्वर्ट हो जाए या उस वेव में जितने एफवीजी आए हैं वो इन्वर्ट हो जाएं, तो ये आपके लिए लो रिस्क सेटअप होगा, हाई प्रोबेबल सेटअप होगा। और अगर प्राइस एक एफवीजी क्रिएट कर दे, ठीक है, तो देन आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वो हाई रिस्क सेटअप होगा, यानी कि लो प्रोबेबल सेटअप होगा। इसमें आप टारगेट 1:1 करते हैं, ठीक है, पहला टारगेट पार्शियल जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर आप अपोजिंग साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे होते हैं। कॉन्फ्लुएंसेस इसमें आप मजीद ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। सबसे पहले जिस चीज़ को हमने डिस्कस किया था कि हम मिडनाइट ओपन मार करेंगे, अगर हम सेल करेंगे तो मिडनाइट ओपन के ऊपर से सेल करेंगे और बाय करना होगा तो मिडनाइट ओपन के नीचे से बाय करेंगे, ठीक है। जैसे हमने एशियन और मॉडल में डेली ओपन को मार किया था, ठीक है। यहाँ पे अब हम वैलिड स्विंग को मार करते हैं, M5 में देखते हैं, लेट्स सी। एक ये वैलिड स्विंग पड़ा हुआ है, ये रिसेंट स्विंग हमारे पास पड़े हुए हैं तो मैंने इसलिए इन सबको मार्क कर लिया। अब यहाँ पे M1 में ड्रॉप डाउन करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस किस तरह से अनफोल्ड हो रही है। M1 में ड्रॉप डाउन कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन चेक करेंगे कि हमारे किसी स्विंग पे प्राइस रेड करे। यहाँ पे प्राइस ने अभी तक किसी स्विंग पे भी रेड नहीं किया, लेट्स सी। ये प्राइस ने लो उठाया है। हमने दो चीज़ें बोली थी कि या तो प्राइस यहाँ पे कोई एफवीजी बना दे या प्राइस किसी एफवीजी को इन्वर्ट कर दे। तो अगर गौर से देखें तो प्राइस ने यहाँ पे एक एफवीजी बना दिया है। तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे कोई एफवीजी क्रिएट किया है, इस एफवीजी के आने के बाद अब हम यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एसएल हमारा जाएगा जस्ट बिलो दिस 1:1 जो होगा, TP1 होगा, और उसके बाद फिर हम अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करें। ये हमारा TP नंबर 1 है और उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं प्राइस यहाँ पे किस तरह अनफोल्ड हुई है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे आपका TP1 स्मैश किया। 1:1 जैसे ही हो जाए आप कोशिश करें कि यहाँ पे पार्शियल करें, पार्शियल लाजमी लें और ब्रेक इवन की तरफ जाना है नहीं जाना है, अपने ट्रेड को किस तरह से मैनेज करना है, ये सब चीज़ें आपने खुद देखनी है। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक दूसरा यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऐड हो चुका है कि प्राइस ने यहाँ पे इस स्विंग को इन्वर्ट कर, इस एफवीजी को इन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। जब एफवीजी इन्वर्ट हो गया तो प्राइस अगर दोबारा वापस आती है तो ये एक रिस्की सेटअप होगा, लेकिन आप दोबारा से भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। प्राइस ने यहाँ पे पहला टीपी उठाने के बाद दोबारा से प्राइस ने ड्रॉप डाउन किया, OT लेवल से दोबारा से ट्रेड एग्जीक्यूट की, ठीक है। और ये डराना धमकाना प्राइस का चलता रहता है, क्योंकि ये मार्केट जो है ये हमारे खौफ और लालच पे ही बनाई गई है, यानी कि, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने आपकी लिक्विडिटी थी, प्राइस ने इस अपोजिंग लिक्विडिटी को स्मूथली टारगेट किया। 1:5 RR, सॉरी 1:3 RR, ठीक है। तो 1:3 4 अगर मिल गया है तो इट्स मोर देन इनफ। प्राइस मजीद नेक्स्ट भी आगे जा सकती है। अब हम एक कोई और सेटअप देखते हैं इससे अगला। तो अब हम ये नेक्स्ट सेटअप पे आ चुके हैं, ये मंडे वाले दिन का सेटअप है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस दिन न्यूज़ थी, तो याद रखिएगा कि अब हमने 8:30 खोला है बजाय इसके कि 9:30 खोलें। तो इसकी रीज़न ये है कि जिस दिन न्यूज़ होती है उस दिन हम 8:30 मार्क करते हैं बजाय इसके 9:30 के। तो यहाँ पे हम वैलिड स्विंग जो हमारे नज़र आ रहे हैं वो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास वैलिड स्विंग आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस इस स्विंग को ऑलरेडी स्वीप किए खड़ी है। लेट्स सी, देखते हैं प्राइस किस तरह से यहाँ पे अनफोल्ड होती है। ये हमारे पास एक स्विंग पड़ा हुआ नीचे। M1 में चलते हैं, जाकर ड्रॉप डाउन करते हैं और देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे कैसे अनफोल्ड हुई। तो यहाँ पे हम M1 में आ चुके हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे किस तरह से अनफोल्ड हो रही है। लेट्स सी, प्राइस ने ये लो पिक किया है, ठीक है। लो पिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक एफवीजी आया, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस ने ये यहाँ पे एफवीजी प्रिंट किया है, हम यहाँ से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक नहीं बल्कि दो एफवीजी प्रिंट हो चुके हैं। ये हमने अपनी बाय एग्जीक्यूट की यहाँ से। एसएल हमारा गया इस लो के नीचे और टीपी हम एज यूजुअल 1:1 RR टारगेट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1:1 RR रहा हमारा, और उसके बाद ये अपोजिट साइड लिक्विडिटी, और देन नेक्स्ट देखेंगे प्राइस क्या ऊपर जाती है। अगर जाती है तो ठीक है, नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, दोबारा से यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स सी। हाँ जी, तो प्राइस ने यहाँ से स्मूथली आपका 1:1 RR हिट किया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस ने यहाँ पे MSS दे दिया है। तो आप यहाँ से फिबोनाची ड्रा करके देखें अगर,
तो प्राइस ने यहाँ पे दोबारा से सेटअप एग्जैक्ट टू द पॉइंट प्राइस OTE लेवल पे ड्रॉप डाउन हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर डिस्काउंटेड जोन से बाय एग्जीक्यूट करते हैं, SL आपका यहाँ नीचे जाता है, ठीक है। और TP आप कहाँ पे यहाँ पे लगाएंगे, ऑफ कोर्स ये वाली लिक्विडिटी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट, और इस TP को भी आप एक्सटेंड कर लें यहाँ तक। लेट्स सी, देखते हैं प्राइस के यहाँ पे कैसे अनफोल्ड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने स्मूथ, आपका ये जो फर्स्ट ट्रेड थी, प्राइस ने स्मूथ 1:4 RR हिट कर दिया, और दूसरी ट्रेड 1:2 ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। तो इट्स मोर देन इनफ। आपको अगर दिन में 15-20 मिनट में आपको इस तरह का कोई सेटअप मिल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखें अभी इक्विटी ओपन नहीं हुई, तो इक्विटी ओपन में पहले प्राइस ने ये सारा काम डाल दिया है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इक्विटी ओपन में प्राइस किस तरह से हमारे साथ बिहेव करती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस, हाँ ये इक्विटी ओपन हुई है, लेट्स सी। हाँ जी, तो प्राइस ने ये हमारे पास यहाँ पे ये स्विंग उठाया पीछे से, ठीक है। और स्विंग उठाने के बाद यहाँ पे एक सीन क्रिएट हुआ है। इस सेटअप के आगाज में बोला था कि अगर यहाँ पे एफवीजी इन्वर्ट हो जाए, तो इन्वर्ट होना बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है इस टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो ये आपकी बहुत ही स्मूथ ट्रेड निकलेगी यहाँ से। 1:1 ही टारगेट करेंगे, खैर ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस टाइम मार्केट बहुत जल्दी रिटर्न होकर भी आती है, ठीक है। ये प्राइस ने दोबारा आके उसी इन्वर्जन में टैप किया, और लेट्स सी, हाँ जी, तो प्राइस ने यहाँ से 1:1 देने के बाद पार्शियल लें, और जैसे तैसे भी मैनेज करना है इसको। 1:2 के लिए ट्रेड दोबारा से निकल गई है आपकी। हम इस ट्रेड को वाइंड अप करेंगे, देखें तो प्राइस ने यहाँ पे हमें 3 ट्रेड्स दिए हैं इन 2 आवर्स के दरमियान, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे पास ही 10 बजे, अगर इन्हीं चेक पॉइंट्स का यूज़ करें हम 10 बजे के बाद, लेट्स सी, ये हमारे पास 10 बजने, प्राइस यहाँ पे टर्टल सूप कर चुकी है 10 बजे के बाद, यानी कि सिल्वर बुलेट आवर में। टर्टल सूप के बाद अगर याद हो आपको, तो हमने जैसे पढ़ा था कि प्राइस कॉमनली कुछ ऐसे ही रूल अपना रही होती है। तो टर्टल सूप देखें, तो टर्टल सूप के बाद देखते हैं प्राइस यहाँ पे एफवीजी देती है कि नहीं। ये प्राइस ने एफवीजी इन्वर्ट भी कर दिया और यहाँ पे एफवीजी दे भी दिया। तो यहाँ पे अगर आप छोटे सा रिस्क लें एक, ठीक है, उन्हीं चेक पॉइंट्स को, हमने चेक पॉइंट्स एक से रखे हुए हैं, ठीक है। एक से चेक पॉइंट को ही हम यूज़ करते हुए बार बार एंट्रीज को एग्जीक्यूट और डिफरेंट टाइम से अप्लाई कर रहे हैं। कभी कभार फेल भी होंगे, ऐसा नहीं है कि ये सारे चलेंगे, इसलिए मैंने ये साथ में एंड में एक पॉइंट लिखा हुआ है, जिसका लिखा हुआ है कि ऐड मोर कॉन्फ्रेंसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस ऐड करने हैं जितने आपसे हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर, तो हाँ, प्राइस ने यहाँ पे आपका एसएल हिट करने गई, लेकिन प्राइस रिटर्न हो गई और आपका 1:1 दिया, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेड को मैनेज कैसे करना है वो आपकी मर्जी है कि आपने किस तरह से मैनेज करना है। और ट्रेड को आप अगर होल्ड, वाओ, ट्रेड को अगर आपने होल्ड करना है तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये पार्शियल मस्ट है, 1:1 के बाद इन टाइमिंग में पार्शियल मस्ट है, क्योंकि ट्रेड का पता नहीं चलता किस टाइम कितनी स्पीड से निकलती है ये, और कब आपका अकाउंट वॉश हो जाए ये भी पता नहीं, बड़ी स्पीड से होगा, ठीक है। इस टाइम प्रॉफिट आता भी जल्दी है और जाता भी जल्दी है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे ये था इक्विटी ओपन मॉडल। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो जा चुके होंगे वीडियो को बंद करके। तो यहाँ पे चंद टिप्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चंद टिप्स में से सबसे पहली टिप ये है कि जब भी किसी भी इवेंट की आप ओपनिंग रेंज को ले रहे हैं, तो उस ओपनिंग रेंज के 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे की विंडो के अंदर अंदर अपने सेटअप के क्लोजर की तरफ चले जाएं, और उस 1.5 घंटे की विंडो के अंदर देखें अगर कोई मैक्रो आ रहा है, तो उस मैक्रो में प्राइस या तो किसी इनएफिशिएंसी में एफिशिएंटली डिलीवर होने चली जाएगी, या प्राइस किसी ना किसी लिक्विडिटी पूल के स्टॉप हंट की तरफ जाएगी। दूसरी बात, जो पहली रेंज है जैसे मिडनाइट ओपन, एशियन रेंज ओपन, लंदन सिल्वर बुलेट और लंदन ओपन किल जोन, इन सेटअप्स को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि पहला जो दिन होता है वीक का उसे अवॉइड करें। और इसी तरह जो लास्ट वाले सेटअप्स होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट और इक्विटी ओपन और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ओपन, ठीक है। तो ये जो सेटअप्स हैं, ये जो लास्ट वाले दिन आएंगे, तो ट्राई करें कि फ्राइडे वाले दिन इनको भी ट्रेड करने से अवॉइड करें। ये सारी टिप्स बिगनर के लिए हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं ये उनके लिए टिप्स नहीं है, वो छोड़ के जा सकते हैं। तीसरी जो मेन टिप है वो ये है कि आप मेन एरेज को कॉन्फ्रेंस के तौर पे ऐड करें, अगर आप कॉन्फ्रेंस ऐड करना चाहते हैं। रीइंफोर्स्ड एरेज को मत ऐड करें। रीइंफोर्स एरे को अगर ऐड करना है तो वो आप एएम मैक्रोज जितने भी आते हैं, 3-4 मैक्रोज हैं एएम सेशन में, उन मैक्रोज को आप टारगेट करें, ठीक है। उनमें से मेनली जो मैक्रो है 950 से 1010 का, उसको टारगेट करें। किसी भी सेटअप के बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप कोशिश करें कि 50 ट्रेड्स को, मिनिमम 50 ट्रेड्स को आप बैक टेस्ट करें, और तकरीबन 15 दिन तक उसे लाइव टेस्ट करते रहें डेमो इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए। आपकी साइकोलॉजी भी बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगी और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं।
लाइक शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर रब्ता कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।